हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। लोधा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा थर्ड सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम आज बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हमने अभी लास्ट टाइम में ना हिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया था, है ना। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंग्लिश के अंदर और एक विशेष लेख पर डिस्कस करेंगे, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है, या महात्मा गांधी जी के विचारों को एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात ये और सामान्य शब्दों में समझें तो महात्मा गांधी किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम भारत में चाहते थे और आज वर्तमान में किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम लागू है। तो और जो वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम लागू है भारत में, उस पर गांधी जी के क्या विचार थे, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। जानने के साथ ही साथ में दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, अर्थात कि एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आंसरों पर भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, या कहें कि एग्जाम का जो पक्ष है वो भी आपका मजबूत होता चले। वो साथ साथ में दोस्तों आप फाउंडेशन की इंग्लिश को कभी भी ये बोलकर इग्नोर ना करें कि सिर्फ इसको हमें पढ़ने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है। नहीं दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट होता है सीखने के लिए, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को सीखने के लिए पढ़े, है ना। और यहां पर इंग्लिश को देखिए, फाउंडेशन कोई बड़ी बात नहीं है। फाउंडेशन में जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़े, वहां पर सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पढ़ के भी पास हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे द्वारा सब्जेक्टों को इस प्रकार से लाया जाता है। फाउंडेशन पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? फाउंडेशन की कोई सी भी क्लास है ना, 10 15 या 20 मिनट मैक्सिमम होती है। एक टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करने के लिए 15 मिनट 20 मिनट बहुत होते हैं। लेकिन इंग्लिश पर भी एक एक छोटा छोटा सेशन मेरा 40 मिनट 45 मिनट तक पहुंच रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि जो आपका विषय है उस विषय को सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ें, बल्कि उससे कुछ सीख करके जाएं, उससे कुछ सीखने के लिए पढ़ें। अब खुद देखिए ना, इंग्लिश में गांधी जी का जो आज का ये लेख है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, ये संभवतः आपको समझना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि गांधी जी के विचार किस प्रकार के थे एजुकेशन सिस्टम पे। और ये वास्तविक रूप से जो हम आइडिया ऑफ भारत में पढ़ रहे हैं ना, भारतीय संस्कृति के बारे में, तो उस भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को उकेरते हैं इनके ये शब्द। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं मैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, लोधा जी क्लासेस वाले प्लेटफॉर्म पर, हमारे मतलब मेरा नहीं, आप सभी का, हम सबका, इस प्लेटफॉर्म पर जो है बीए के ऑलमोस्ट सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक और अच्छी गुणवत्ता के साथ में, जो कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन किसी कारण बस नहीं पहुंच पाती है, या शिक्षा व्यापार बनने के कारण नहीं पहुंच पाती है, तो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेशन, या कहें कि जो कंटेंट आपको पेड क्लासेस में मिलते हैं 15-20 हजार रुपए देने के बाद में, वही कंटेंट दोस्तों मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से, दोनों रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा हूं, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक तरह की फैसिलिटी आप तक निःशुल्क रूप से पहुंचे, ताकि आपके अंदर शिक्षा के महत्व जो है ना, आपके अंदर शिक्षा का महत्व जागृत हो। जिस शिक्षा के महत्व को हम मध्यकाल से दबाकर बैठे हुए हैं, वो शिक्षा का महत्व अब उसको उठाने की, उसको जागृत करने का समय आ चुका है। आइए तो शुरू करते हैं। हाँ, अगर सेशनों को आप तक पहुंचना है, बाकी सभी सब्जेक्ट आपको स्टडी करनी है हमारे इसी प्लेटफॉर्म से, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सभी सेशन आपको मिल जाएंगे। अब चैनल की प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, अब ये तो सामान्य सी बात है यार। चलिए कोई बात नहीं, अगर सेशन थोड़ा छोटा होगा तो लास्ट में एक वीडियो क्लिप में प्ले कर दूंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि प्लेलिस्ट में जाते कैसे। कुछ है मेरे मासूम दोस्त जिनको नहीं आता इतना, है ना, कि प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, कैसे हमें टॉपिक सर्च करना है, कौन सा सब्जेक्ट सर्च करना है, तो वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का बेहतरीन सेशन या बेहतरीन विचार। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या पढ़ना है हमें, आप सभी को बताया था रीडिंग, राइटिंग और इंटरप्रिटेशन स्किल्स पर हमें बात करनी थी, जिसके अंदर 5 विशेष लेखों पर या 5 प्रकार की पोइमों पर हम डिस्कस करने वाले थे। इसमें से एक पोइम पर हम डिस्कस कर चुके, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित है। लेक्चर नंबर 2 में हम ये डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करने वाले नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित एक लेख है ना। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ओनली क्वेश्चन आंसर। तो जी हाँ, आज के सेशन में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसरों को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नए अंदाज में होंगे, जिससे आपको सीख करके जाएंगे, है ना। वेट कीजिए, मैं सब बताने वाला हूं के करके। उसके बाद में द एक्स आर के नारायण साहब के द्वारा, है ना,
उसके बाद में द वर्ड दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया, जो कि बशम साहब जी के द्वारा लिखित है। और लास्ट में हम देखेंगे पर्पस टू महाभारत, जो कि राजा गोपालाचारी जी के द्वारा लिखित है। तो इन सब पर भी दोस्तों हम इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन का विषय होने के कारण सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि हर एक लेख से कुछ न कुछ सीख करके हम यहाँ से जाएंगे। और इसके बाद जो प्रारंभ होने वाली आपका ग्रामर वाला पार्ट, उसको तो जानते हैं आप लोग दोस्तों, सभी को आवश्यकता है उसकी, तो उस पर तो पूरे विस्तार चर्चा होगी ही, है ना। लेकिन संभवतः ये जो पोइम वगैरह होती है ना, इन सबको सिर्फ हम इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि पास हो जाए, और जबकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, तो आज के सिस्टम से आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता के चल रहा हूं। देखिए, सबसे मेन तो मैं आपका समय अनावश्यक रूप से भी नहीं लेना चाहता, और मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं अनावश्यक रूप से आप लोगों को समय दूं। मतलब अगर अपना समय दूंगा तो आप लोगों का समय भी खराब होगा ना, उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं मैं, उसको अन्यथा ना ले। देखिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम पर जो गांधी जी का लेख है, ये काफी लेंदी है, काफी लंबा लेख है ना। मैं आपको दिखा देता हूं, ये गांधी जी का जो लेख है बहुत लंबा लेख है, बहुत लंबा है, लंबा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, इसको बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, और आप सीरियस होकर के पढ़ें। इसी के लिए मैंने थोड़ा सा और वक्त देकर के हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको फॉर्मेट किया है, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी। मैंने इसीलिए किया इसको, ताकि आप अगर हिंदी में वीक है, कमजोर है, नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, आप मत देखिए इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश अगर समझ नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको, मत पढ़िए, मत देखिए इंग्लिश को। मैं बोल रहा हूं ना, मत देखिए इंग्लिश को, जो हिंदी में लेख लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। सिर्फ हिंदी वाला लेख पढ़ करके आप खाली इतना ये अंदाजा अपने दिमाग में ये फ्रेम फिट कर लेना कि गांधी जी ने क्या लिखा था वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, या एजुकेशन सिस्टम को लेकर के गांधी जी के क्या विचार थे। आपको इनके विचार इस लेख से समझ आ जाएंगे ना। पूरा लेख मैंने हिंदी में यहां पर जो है डाल दिया है, आप स्वयं देख पाएंगे। अगर मैं एक एक लाइन को अगर डिस्कस करने लगूंगा ना, तो दोस्तों सेशन आज ही नहीं, शायद 3-4 दिन तक खत्म नहीं होगा, यही चलता रहेगा, है ना। और इतना मैं बोर करने वाला हूं नहीं आप लोगों को, और बिल्कुल टेंशन ये मत लीजिएगा। जितनी आपको आवश्यकता है ना, मैं पूरा एनालाइज करता हूं कि वास्तविक रूप से आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए ना, मैं वही देता हूं आप लोगों को, है ना। मैं कभी किसी को फॉलो नहीं कर सकता। एक बात और अच्छे से बता दूं मैं आप लोगों को, मैं कभी ये नहीं देखता कि इंग्लिश को पढ़ाना है, हिंदी को पढ़ाना है, पॉलिटी पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाना, नहीं। मैं ये देखता हूं कि आप लोगों को क्या देना चाहिए, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में निखार लाने के साथ ही साथ में आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सके, ताकि आपकी मार्कशीट में सिर्फ नंबर नहीं बल्कि आपके अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास हो सके। तो ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों को देता हूं, और ऐसा ही कंटेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने, अगर कोई भी इंग्लिश का टीचर होगा तो वो क्या बोलेगा, दोस्तों हिंदी को हटाइए, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश पर ही फोकस कीजिए। और मैं बोलता हूं मत करिए फोकस, मत कीजिए फोकस। हमें किसी इंग्लिश का गुलाम नहीं होना है। इंग्लिश नहीं आती है ना, मत आने दीजिए, मत कीजिए फोकस। बस मैं जितना बोल रहा हूं ना, उतना आप एग्जाम के लिए कर लीजिए, और अपने व्यक्तित्व का निखार लाने के लिए आपको जरूरी, ऐसा नहीं फोकस मत कीजिए, इंग्लिश पर फोकस मत कीजिए, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ क्या है उस पर तो फोकस करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने हिंदी मिलाकर आपकी मातृभाषा मिलाकर दे दिया, इसको पढ़ के समझ लीजिए। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको टॉपिक समझना है, मैटर नहीं करता किस भाषा में समझना है, आप समझ लीजिए बस। उसके बाद में आगे बताने वाला हूं एग्जाम के लिए आपको क्या करना है ना। तो ये पूरी स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे, डाउनलोड करके पीडीएफ को ना, पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी स्टोरी को पढ़िएगा। पूरी स्टोरी गांधी जी का लेख, इसके बाद में जो समरी है, सारांश, इसमें अब जो है उसका पूरा सारांश निकाला गया है इस पूरी स्टोरी का, कि गांधी जी ने अपने लेख के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा को किस प्रकार से महत्व देते हुए जो विदेशी शिक्षा प्रदान की जा रही थी उनके समय में, और जो आज वर्तमान में की जा रही है, ये हमारे संस्कारों के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए किस प्रकार से जो है एक विष के समान है, घृणा उत्पन्न करने वाली शिक्षा पद्धति है। ये हमें एक इस प्रकार की शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो हमारे नैतिक मूल्यों में निखार ला सके, जो हमारे रोजमर्रा के कहें कि हमें रोजगार प्रदान कर सके,
लेकिन इसके विपरीत आज हमें एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जा रही है जो हमें रोजगार से तो हमेशा के लिए दूर कर ही रही है, साथ ही साथ में ये हमारे नैतिक मूल्यों से भी हमें हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया है। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, आज उन नैतिक मूल्यों को हम बर्बर कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। ये किसकी देन है? तो ये पाश्चात्य शिक्षा की देन है, जिसे हमने आज अपना रखा है अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, या अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, है ना। तो इस पर पूरा विस्तार से गांधी जी ने समझाया है और पूरा अच्छे से बताया है कि वर्तमान का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का है। हालांकि वर्तमान अर्थात कि उनके समय में उनका स्पष्ट मानना था कि अगर मेरी चलती, क्या कहा उन्होंने अपने लेख में, कि अगर मेरी चलती तो जो एजुकेशन सिस्टम आज लागू है उसे मैं उखाड़ फेंकता, उन सभी किताबों को जला देता जो हमें हमारी संस्कृति से अलग करती है, और मैं ऐसी पाठ्य पुस्तकों को शामिल करता हमारी शिक्षा जगत में जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती, हमारे युवाओं को, हमारे छात्र छात्राओं को जो है रोजमर्रा या कहें कि रोजगार देने के परिप्रेक्ष्य में कार्य करती, और कुछ ऐसे मूल्य हमें सिखाती जो आपस में परस्परता के साथ हमको जोड़ती और हमें हमारी संस्कृति पर गर्व करना सिखाती, हमें हमारे सभ्यता से परिचय करवाती। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, ये भी आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी पढ़ते आ रहे हैं। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमें हमारे बारे में कितना पढ़ाया गया है, अभी तक आप लोगों को कितना पढ़ा है पढ़ाई की। देखिए यार एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी देखिए, अगर अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, एक अच्छा एनालाइजर बनना चाहते हैं ना, एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनना चाहते हो ना आप लोग, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई इंसान किसी की तारीफ कर रहा होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी और की बुराई कर रहा हो। जैसे मैं इस वक्त मैं अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की और हिंदी भाषा की अगर मैं तारीफ करता हूं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं इंग्लिश की बुराई करता हूं, यूरोपीय सभ्यता संस्कृति की बुराई करता हूं। नहीं, मैं सिर्फ अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का महत्व बता रहा हूं, उसकी तारीफ कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। और मैंने ये शब्द क्यों बोला आप लोगों को, वो इसलिए कि कुछ छात्र जो है ना थोड़े मासूम होते हैं और इस गलत धारणा में बह जाते हैं कि हमारे सर तो जो है ना यूरोपीय संस्कृति को ऐसा वैसा बोलते हैं, तो वो वाकई में ऐसी वैसी संस्कृति होगी। नहीं दोस्तों, कोई भी अच्छी बात हमेशा अच्छी ही होती है, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छी ना हो, ना। ये आवश्यक नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छी हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता अगर हमारे लिए महान है, अच्छी है, तो जरूरी है क्या पूरे विश्व के लिए अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने भी यही कहा था एजुकेशन सिस्टम को लेकर के कि भारत में जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है उस प्रकार की शिक्षा लागू की जानी चाहिए। और चूंकि जिस प्रकार की शिक्षा को हम फॉलो करते हैं भारत में, वो शिक्षा भारतीयों को देने के लिए तो थी, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं थी, बल्कि भारत भूमि पर ही भारतीयों को विदेशी बनाने के लिए वो शिक्षा थी। आगे गांधी जी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार का एजुकेशन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे एजुकेशन में जो शिक्षक है, जो टीचर है, जरूरी नहीं है कि वो भी उस प्रकार की क्षमता के धनी हो या उस प्रकार से सक्षम हो जिसमें वो शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि उनने तो यहां तक कहा है कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही लोग शिक्षक बनते हैं जो किसी दूसरे रोजगार को करने में सक्षम ना हो। अर्थात कि जो कोई दूसरा कार्य ना कर सके, जो बेरोजगार होगा, वही इस सिस्टम में आता है, अर्थात कि एजुकेशन सिस्टम में आएगा और शिक्षित करना चालू कर देगा। और इसी कारण से शिक्षा व्यवस्था पिछड़ जाती है। यह भी स्पष्ट रूप से समझाया उन्होंने, है ना। तो कई सारी बातें दोस्तों, आपको ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो आपके मस्तिष्क का, आपके दिमाग के ढक्कन को खोल के रख देगी। वास्तविक रूप से आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे इस वाले पाठ से, है ना। इसलिए मैं ज्यादा समय यहां पर नहीं ले रहा हूं आप लोगों का। तो सबसे पहले आपको गांधी जी का लेख पढ़ना है जो मैंने आपको इससे पहले बताया, उसके बाद में आपको ये समरी पढ़ना है। समरी भी लंबी है, काफी लंबी है ना। तो ये समरी पढ़नी है कि उनकी उस लेख से हमें क्या सीखने को मिला है, अर्थात कि वो कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहला कार्य मैं आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ देके जा रहा हूं, क्योंकि इस पीपीटी तैयार करने में मुझे पूरे 5 घंटे लगे हैं, पूरे 5 घंटे। हिंदी, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन लेकर आना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाना, पूरा कैसे देना कैसे नहीं देना, सारी चीजों को अरेंज करने में 5 घंटे मैंने बर्बाद किए यहां पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
है ना, नहीं अन्यथा गुस्सा दिला दोगे आप लोग। पूरा लेख पढ़ोगे, सेशन के एंड होते ही डाउनलोड करिएगा आप लोग पीडीएफ। कहां से? डिस्क्रिप्शन से। नहीं जाना आता डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे आप लोगों को, और लास्ट में ले लीजिएगा जिसके पास नहीं है। वहां पर आइए, वहां पर मुझसे पीडीएफ लीजिए, वहां पर मैं लिंक दूंगा आप लोगों को। जिसको भी नहीं डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड नहीं कर पा रहे उनको बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये लेख जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। वास्तविक रूप से अगर आप शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के सीरियस हैं तो, है ना। विद्या धन, विद्यालय का पूरा क्या है? विद्याधन आलय, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधन अर्थी, विद्या की अर्थी उठाने वाला। तो वास्तविक रूप से ना वही मत बनिए। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। विद्यार्थी का हिंदी में संधि विच्छेद होता है विद्याधन अर्थी, जो विद्या की अर्थी उठाकर चलता हो। तो विद्या की अर्थी कृपया करके अब मत उठाइए, मध्यकाल से उठाते आ रहे हो आप लोग। और विशेष रूप से जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, जब से हमारा एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ है भारत में, तब से विद्या की अर्थी उठाते आए हम लोग। विद्या अर्थात की हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था। चलिए, तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, सबसे पहले आप गांधी जी का लेख पढ़ेंगे, उसके बाद में जो सारांश दिया गया है, समरी दी गई है ना, समरी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि मैं पढ़ चुका हूं, मैं समझ चुका हूं, इसलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करवाना चाहता हूं। और डिस्कशन के साथ ही, इस क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के साथ ही जो है ना, एक मोटे मोटे रूप से मैं उनके लेख को यहां पर प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपका इंटरेस्ट बना रहे क्लास में। ठीक है, करें शुरू। चलिए, और कल जो है बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा सा टाइम दिया करें हमको आंसर देने के लिए, लेकिन बच्चों में आज के सेशन में और आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज का सेशन आपको समझाया नहीं, इसलिए आज का जो पाठ सामग्री थी वो मैंने आपको नहीं समझाई, इसलिए मैं आज के सेशन में और आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा कि आप आंसर दें। आंसर भी मैं खुद ही बताते चलूंगा आप लोगों को, ताकि जो है आपका जो टेंशन ना हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, लेख पढ़ने के बाद में आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे, आराम से दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, वो कल के सेशन से मैं बिल्कुल आप लोगों को जो है पहले पार्ट समझाऊंगा, समझाने के बाद में क्वेश्चन बता करके उसको आपको समय दूंगा, जिससे आप जो है कमेंट में आप उसका आंसर दे सके। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि जो सिस्टम लागू है वो कैसा है? डिफेक्टिव है अर्थात दोषपूर्ण है, या फिर परफेक्ट है उत्तम है, या कंप्लीट है पूर्ण है, या लैगिंग है जो हमें पिछाड़ देता है, पीछे छोड़ देता है? कैसा है? तो गांधी जी ने एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम को क्या कहा है? दोषपूर्ण माना है। कैसा माना दोस्तों? डिफेक्टिव माना है। उन्होंने कहा है कि जो ये दोषपूर्ण, आज जो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम लागू है भारत में, ये हमें हमारी वास्तविक शिक्षा से हमें दूर कर रहा है ना। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो सिर्फ बुद्धि पर बल देता है, सिर्फ बुद्धि पर बल देता है, हर्ट पर, हमारे हृदय पर बल नहीं देता, हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना नहीं सिखाता, बल्कि दूर करता है। भारतीय भूमि पर भारतीयों को विदेशी बनाने के लिए कार्य करता है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, इसीलिए इसको गांधी जी ने दोषपूर्ण माना है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और नई अच्छी दिखने को मिल रही है ना आप लोगों को, इंग्लिश ऑप्शन के साथ में जहां जहां आपको आवश्यकता लगेगी उसके लिए मैंने हिंदी के वर्ड भी साथ में रखे हैं। लगता है आपको अब लग रहा है ना कि मेहनत की है पीपीटी पर, फिर इनका ना ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों। उस शब्दों को यहां पर लेकर के आना, फिर उनको डालना, डिजाइन करना बहुत समय लगता है। मुश्किल कुछ नहीं होता, समय लेती, हर चीज समय लेती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, महात्मा गांधी के अनुसार एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, तो जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया है भारत में, जो लागू है वो किस पर बेस्ड है? ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिजेनियस कल्चर पर अर्थात कि स्वदेशी संस्कृति पर, या फिर फॉरेन कल्चर पर अर्थात विदेशी संस्कृति पर। राइट ऑप्शन आप खुद दे सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम अभी लागू है वो किस पर बेस्ड है, तो वो विदेशी संस्कृति पर बेस्ड है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब लिखा हुआ आगे सीमित होना, सीमित कर देना, है ना। तो जो शिक्षा व्यवस्था लागू है भारत में, वो शिक्षा व्यवस्था
है ना, हमारे किस चीज को सीमित करती है, किस बात को सीमित करती है? आगे, हेड, अहेड, आगे बढ़ने को सीमित करती है, या हृदय को सीमित करती है, या फिर हमारे हाथों को सीमित करती है? एकदम आसान ऑप्शन है, आगे बढ़ने को जो है रोक देती है ना, रोक देती है, सीमित कर देती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने की जो हमारी सोच होती है उसको ये सीमित कर देती है। कौन सा सिस्टम? विदेशी शिक्षा व्यवस्था, जो कि भारत में अभी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एजुकेशन इज इम्पॉसिबल थ्रू विद मीडियम, फॉरेन मीडियम, इंडिजेनियस मीडियम? दो में से राइट ऑप्शन होगा फॉरेन। मतलब क्या हुआ इसका कि जो वास्तविक शिक्षा है ना, वास्तविक शिक्षा विदेशी शिक्षा के साथ में संभव नहीं है, विदेशी शिक्षा माध्यम के साथ संभव नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, डॉट डज नॉट टीच अ लैड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन अ होम लाइफ। मतलब ये कि चार ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लीजिए, द टेक्स्ट बुक, द पेरेंट्स, फ्रेंड्स और नेचर। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया आप लोगों से कि इनमें से कौन है जो हमारे बच्चों को सीखने से वंचित कर देते हैं। क्या सही है और क्या गलत है ये अपने जीवन में ही ये एनालाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें? क्या किताबें उनको सीखने नहीं देती, या माता पिता, या दोस्त, या प्रकृति? तो यहां पर गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने कहा है कि ये ऐसी किताबें जो विदेशी संस्कृति पर, विदेशी कल्चर पर बेस्ड है, ये किताबें हमारे बच्चों को ये सीखने नहीं देती कि अपने जीवन में जो हो रहा है उसमें से क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेवर टीचेस अ स्टूडेंट टू हैव एनी प्राइड इन हिज सराउंडिंग। क्या? कि अपने परिवेश पर गर्व करना, है ना, अपने परिवेश पर गर्व करना। तो क्या कहा गया है कि नेवर टीचेस, मतलब कि स्टूडेंट को नहीं सिखाता। पहले तो मैं ऑप्शन ओपन कर देता हूं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, एग्जिस्टिंग एजुकेशन, या ओल्ड एजुकेशन, या फिर न्यू एजुकेशन, या फिर मॉरल। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा एजुकेशन है, इन चारों में से कौन सा एजुकेशन है जो बच्चों को अर्थात कि स्टूडेंट को ये नहीं सिखाता। क्या नहीं सिखाता? अपने माहौल पर, अपने जो परिवेश है उसकी जो संस्कृति, सभ्यता जो है उस पर गर्व करना नहीं सिखाता। क्या नहीं सिखाता? तो आज का वर्तमान का जो एजुकेशन सिस्टम लागू है ना, वो नहीं सिखाता गांधी जी के अनुसार। एग्जिस्टिंग एजुकेशन जो है, नेवर टीचेस अ स्टूडेंट टू हैव एनी प्राइड टू इन हिज सराउंडिंग। तो अपने परिवेश पर गर्व करना नहीं सिखाता। कौन? एग्जिस्टिंग अर्थात की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीन्स आर ऑल सील्ड बुक टू अ स्टूडेंट। कहा गया है, पहले ऑप्शन देखिए, विलेज, टाउन, द सिटी एंड द क्लब। तो ये ऑप्शन दिए गए, इनमें पूछा गया है कि ये जो इनमें से कौन से हैं जो ये सीन्स जो ये दिखाते हैं एक सील्ड बुक, सील बंद किताब, है ना, स्टूडेंट के लिए वो कौन सी सीलबंद किताब जो है ये सीन नहीं दिखाती है। या ऐसा समझिए कि जो चारों, जैसे कि गांव के बारे में, शहरों के बारे में, या क्लब के बारे में, है ना, बच्चों को नहीं सिखाती। अर्थात जो किताबें हैं वो सील बंद किताबें हैं जिनसे बच्चा सिर्फ रटना सीखा है या नकल करना सीखा है। और देखिए ना, भारत में ये नकल और रटना किसकी देन है? कभी एनालाइज कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए आप लोग, वो कभी सोचिए इस गहराई में कि भारत में आप सुनते आए ना, 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में बच्चे चीटिंग पर फोकस करते हैं, नकल पर फोकस करते हैं। क्यों? आज 80% बच्चे नकल पर ध्यान देते हैं, सिर्फ एग्जाम में चीटिंग करने के लिए नहीं, बल्कि कभी कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दीजिए उसको, सीसी के एग्जाम दे दीजिए उसको, कोई प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने के लिए दे दीजिए। क्या करेगा? मांगेगा भाई तेरी प्रोजेक्ट फाइल देना यार, मुझे थोड़ा सा कॉपी करना है। कहां से सीखा है नकल करना? ये भारतीय सभ्यता की देन नहीं है, है ना, ये फॉरेन कल्चर है नकल करवाने वाला। क्योंकि आप तो जानते नहीं उसके बारे में। जब जानोगे नहीं तो क्या करोगे? नकल ही करोगे ना, या फिर रटोगे। 12th तक तो हम रटते ही आते, क्या है, फॉरेन कल्चर है, नहीं पता हमको। और इंडियन कल्चर होता तो क्या रटने की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को? कभी नहीं पड़ती। समझ रहे ना? तो यहां पर कहा गया है कि जो गांव के सीन होते हैं, मतलब गांव को
भारत में रहने वाले जो स्टूडेंट है, चूंकि गांव है, गांव में रहने वाला, तो गांव को जो है ना ये सीलबंद किताबें नहीं दिखा पाती, वास्तविक गांव को नहीं दिखा पाती, इसलिए ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ओन सिविलाइजेशन, उसकी खुद की सभ्यता इज प्रेजेंटेड टू हिम एज ए इम्बेसाइल, मतलब मूर्खतापूर्ण, और बर्बरस मतलब बर्बर, और ये क्या है यार, सुपरस्टिशियस, हाँ अंधविश्वास है ना, सुपरस्टिशियस। तो कहने का अर्थ ये है कि जो स्टूडेंट्स है ये अपने खुद की सभ्यता को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, या खुद की सभ्यता के महत्व को नहीं समझते, और महत्व को तो नहीं समझते, साथ ही साथ में वो खुद का जो स्टूडेंट है ना, आज भारतीय स्टूडेंट अपनी खुद की सभ्यता को मूर्खतापूर्ण बताता है, इम्बेसाइल बताता है, या बर्बरस बताता है, मतलब बर्बर बताता है, अपनी सभ्यता को बर्बर बोलता है, या क्या बोलता है, सुपरस्टिशियस बोलता है। सुपरस्टिशियस मतलब कि अंधविश्वासी बोलता है अपनी सभ्यता को। क्यों? अनलेस, यूजलेस बताता है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। किसके द्वारा बताता है, क्यों बताता है? क्योंकि जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है बच्चों को यही सिखाता है ना। कोट पैंट टाई या पैंट शर्ट को पहनना एक सभ्यता की पहचान है भारत में, और जो भारतीय सभ्यता की जो पोशाक है वो क्या है, इम्बेसाइल है, मतलब कि मूर्खतापूर्ण ड्रेस है वो, है ना। अगर आज सर पर कोई पगड़ी बांधकर आपके कॉलेज में आ जाए, सारे कॉलेज वालों का फोकस बन जाएगा उसके ऊपर, देखने लग जाएंगे। कोई कुर्ते पजामे में आप कॉलेज आ जाए तो क्या होगा, आप लोग जो ना उसे इसी नजर से देखेंगे जैसे ये बर्बर इंसान कहां से आ चुका है ना। ये समझ पा रहे हैं ना। तो एक माहौल बना हुआ है, ये अपने आप नहीं, ये बनाया गया है। किसने बनाया? एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम ने बनाया है, क्योंकि हमको ऐसी ही शिक्षा दी जा रही है। हमें यही कहा जा रहा है कि जो पैंट और कोट टाई वगैरह पहनता है ना वही सभ्य, बाकी सब मूर्ख है, बर्बर लोग है, यही तो सिखाया जा रहा है, और यही हम लोग सीखे इतने लंबे समय से। और इसी कारण से आज भारतीय पोशाक कौन पहनता है? कुछ महिलाओं को छोड़ दिया जाए ना तो वही, मतलब कुछ महिलाएं साड़ी में दिखती है, मतलब भारतीय पोशाक में सिर्फ एक संस्कृति का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आज हमारी संस्कृति ना सिर्फ महिलाओं के पास, और वो भी कुछ ही महिलाओं के पास बची हुई है, कुछ ही महिलाओं के पास, है ना। लेकिन आज 80% भारत में 80%, 80%, मोर देन 80% बोल रहा हूं मैं तो। अब तो जो है पाश्चात्य अर्थात की जो यूरोपीय जो सभ्यता संस्कृति है ना वो गांव तक भी पहुंचने लग गई और पहुंच चुकी है। 80% तो फिर भी कम बता रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा। आज भारत पूर्वी या यूरोपीय सभ्यता को अपना चुका, संस्कृति को अपना चुका है। वो जब हम किसी और संस्कृति को अपनाते हैं ना तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा होता है कि हमारे खुद की संस्कृति हमको बेकार सी लगने लगती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम ही इसके पीछे जिम्मेदार रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी कहते हैं कि अ स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एजुकेशन टू रिएक्ट अपॉन हिज इमीडिएट। तो गांधी जी का मानना यह है कि बच्चे को क्या सीखना चाहिए, बच्चे को क्या सीखना चाहिए, एजुकेशन से बच्चे को क्या सीखना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चे को जो है ना अपने पास का जो एजुकेशन, उस एजुकेशन के माध्यम से अपने पास का जो माहौल है, जो परिवेश है, उसमें तुरंत निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए। तुरंत निर्णय लेने की, तुरंत उसको यह निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उसको अपनाना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए, है ना। रियल शिक्षा वो होती है ना। तो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग, तो अपने परिवेश के बारे में तुरंत इमीडिएट रिएक्ट करने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए उसके मस्तिष्क में। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, है ना। और अगर वास्तविक रूप से अगर ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम अगर होता हमारा, जो रियलिटी में ना हमारी रियल लाइफ पे फोकस करके अगर उसको डेवलप किया गया होता, भारतीय देशकाल परिस्थिति के अनुसार अगर शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया होता भारत में, जब हम आजाद हुए तो आजादी के साथ ही ना जो यूरोपीय एजुकेशन सिस्टम था भारत में उसको समाप्त करके एक नए सिरे से शुरुआत की जानी चाहिए थी भारत में, भारतीयों के लिए और भारत की परिस्थितियों के अनुसार एक नई शिक्षा व्यवस्था की। और अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती ना
तो मेरे ख्याल से तो आईएएस की तैयारी करने के लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चे को। जैसे आज आप लोग बीए करने के बाद में फिर एक मोटी फीस देकर के आईएएस की तैयारी करने जाओगे ना बड़ी सी कोचिंग क्लासेस में, क्यों? क्योंकि आपको अभी तक आपको ठीक से नहीं पढ़ाया गया है। आईएएस की तैयारी करने के लिए आपको आपके वास्तविक परिस्थितियों से रूबरू करवाया जाता है। जब आईएएस की तैयारी करते हो तब आप सीखते हो कि ये तुम क्या हो, तुम्हारा देश क्या है, तुम्हारा राज्य क्या है, तुम्हारा क्षेत्र क्या है, तुम्हारे क्षेत्र के लोग कैसे हैं, तुम्हारी संस्कृति सभ्यता के बारे में आईएएस की एग्जाम में सिखाया जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्या जरूरत थी आईएएस की तैयारी करने की अलग से? कोई जरूरत ही नहीं थी। वो कहने का अर्थ यह है कि आपसे 10 से 12th क्लास तक का पूछा जाता है डेटा बस आपको आईएएस में। तो कहां है वो डेटा? ढूंढिए ना, 10th में 12th में ढूंढिए वो डेटा जो आईएएस में पढ़ाया जाता है। नहीं मिलेगा आप लोगों को, पढ़ के बैठा हूं मैं, नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्यों? एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जो गांधी जी ने कहा है ना, वो 100% सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगर आपको आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अगर आपको शिक्षा दी जाती ना, तो आईएएस की तैयारी आपकी बीए कंप्लीट होते ही आप डायरेक्ट जो है एग्जाम देकर के पास हो सकते थे। एग्जाम देते ही जो है आप आईएएस की तैयारी, मतलब आईएएस एग्जाम क्रैक कर सकते थे। लेकिन नहीं, आज वर्तमान में यह संभव नहीं है। चाहे कितना भी विद्वान स्टूडेंट होगा, चाहे कितनी भी तीर्थ बुद्धि का होगा, उसे भी कम से कम 1 साल तो तैयारी करनी ही पड़ेगी आईएएस की। उसके पीछे का रीजन ढूंढना है ना। और ऐसी चीजों में ना थोड़ा दिमाग को तकलीफ दिया करो। जब फ्री रहो ना, दिमाग को तकलीफ दिया करो, यार ऐसा है तो क्यों है, ये क्यों, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो हर चीज के पीछे। वो जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाना सीख जाओगे ना, आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें आएगी। कहीं और से आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही आंसर छुपे हुए हैं। क्वेश्चन भी आपके अंदर है, आंसर भी आपके अंदर है। बस इतना करना है, क्वेश्चन आपको बनाने हैं, आंसर अपने आप आएगा। वो जिस दिन आंसर आपके अंदर से आने लग गए ना, समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गांधी जी के अनुसार इट इज अ क्राइम टू मेक, ये एक अपराध है। क्या अपराध है? अ मेक व्हाट merely literary and to unfit boys and girls for manual work in after life। गांधी जी का कहना है कि एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा छात्र और छात्राओं को अनफिट बनाया जा रहा है, जो कि अपने जीवन में आगे चल करके वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। उनको अनफिट बनाया जा रहा है, और जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब कि जो कि एक अपराध है। क्या है? एक दोषपूर्ण कार्य है, एक क्राइम है। और ये क्राइम किसके द्वारा किया जा रहा है? शिक्षा के साथ किया जा रहा है। अब बच्चे को खाना मत दीजिए, आप बेकार खाना दे दीजिए, चलेगा। उसकी परवरिश ठीक से मत कीजिए, चलेगा। उसको कोई सुविधाएं मत दीजिए, चलेगा। उसको अच्छी शिक्षा दे दीजिए। और अगर अच्छी शिक्षा मिल गई तो वो आगे चल करके वो खुद का जीवन ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों का भी जीवन बना देगा, है ना। तो शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है, और गांधी जी इस चीज से बहुत अच्छे से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया अपने जीवन का। क्लियर है? चलिए, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशन इज कैलकुलेटेड टू वीन अ स्टूडेंट फ्रॉम हिज ट्रेडिशनल कल्चर। तो स्टूडेंट को जो है ना, स्टूडेंट को देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, प्रेजेंट, ओल्ड, न्यू या फिर मोरल। चारों, भूत, भविष्य, वर्तमान, है ना। अब ये समझिए, यहां पर ये माफ कीजिए, क्वेश्चन ये कहा गया है कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चों में जो है ना उसके संस्कृति से उसको पीछे धकेलता है, संस्कृति को भूल जाने के लिए मजबूर करता है, उसकी खुद की संस्कृति को भूल जाने के लिए। तो ये वर्तमान का जो एजुकेशन है ना, ये करता है। वर्तमान का एजुकेशन, पुराना नहीं, पुराना तो महान था। और न्यू एजुकेशन, ठीक है, 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें कुछ सुधार किए गए, कुछ, मैंने पूर्णतः नहीं बोला, कुछ सुधार किए गए हैं, है ना। हालांकि वो एक अलग बात है, लेकिन लंबी चर्चा का विषय है वो कि क्यों हम पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते। लंबी चर्चा का विषय है वो, है ना। कई सारे समस्याएं भी हो सकती है इसमें, लेकिन हाँ, अच्छा प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें जो सुधार हुए हैं वास्तविक रूप से प्रशंसनीय है ना। उसी कारण हम आइडियो भारत पढ़ पा रहे हैं आज।
ठीक है, ऑप्शन इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बच्चे जो है गांधी जी के अनुसार मस्ट फ्रॉम देयर इन्फेंसी, मतलब कि बचपन होता है ना, बचपन, बचपन इन्फेंसी भी दो द डिग्निटी ऑफ, किसकी डिग्निटी, डायरेक्टली लेबर की डिग्निटी। गांधी जी ने का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ में यह भी सिखाया जाना चाहिए कि श्रम करना, मेहनत करना हमारी डिग्निटी का विषय है, हमारे सम्मान का विषय है, ना कि घृणा का विषय। जबकि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम हमको यह सिखाता है कि पढ़े लिखे होने के बाद में, ग्रेजुएट बनने के बाद में मजदूरी करना महापाप है, एक मतलब कि घृणा का विषय है। और बाकी वास्तविक रूप से जो आज बच्चा एजुकेटेड है वो अनएजुकेटेड लोगों के साथ में श्रम नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, उसको शर्म सी आती है। ये शर्म करना सिखाया जा रहा है इस एजुकेशन सिस्टम में, समझ पा रहे? तो बेरोजगारी क्यों बढ़ती है? बेरोजगारी इसीलिए बढ़ती है, और एजुकेटेड है ना, तो एजुकेशन के कारण ही। तो गांधी जी का स्पष्ट मानना यही था कि चिल्ड्रनों को जो है ना, घृणा नहीं सिखाई जानी चाहिए बचपन से एजुकेशन में, श्रम के बदले, मजदूरी के लिए घृणा नहीं, बल्कि उसके लिए ना उसे अपने सम्मान का विषय बताया जाना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी फॉर एजुकेशन टू बी यूनिवर्सल इट मस्ट बी, तो उनका कहना है कि एक सार्वभौमिक शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सार्वभौमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मुक्त होनी चाहिए, कि एक्सपेंसिव या फिर रेस्ट्रिक्टेड या कॉम्प्लिकेटेड, कैसे होना चाहिए? अरे भैया मुक्त होना चाहिए। लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? मुक्त शिक्षा अभियान, मुक्त शिक्षा अभियान है ना, वही होना है। गांधी जी का भी यही सपना था कि जो सार्वजनिक शिक्षा हो भारत में, जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू हो, और ऐसी शिक्षा सार्वभौमिक हो, और सार्वभौमिक शिक्षा हमेशा मुक्त होनी चाहिए, सब तक पहुंच उसकी होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी यूनिवर्सल टू बी प्रॉफिटेबल कैन ओनली बी हैंड स्पिनिंग एंड हैंड विनिंग, हाथ से कताई और हाथ से बुनाई वाला जो काम है, ये सभी बच्चों को इनके सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो एजुकेशन, अगर एजुकेशन में कोई खर्च भी हो रहा हो तो उस खर्च को वो स्वयं से उठा सके, है ना। चलिए, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा श्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द प्रोडक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आवर स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया, क्लॉथ, होम, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, क्या है? कपड़ा। ठीक है ना, कपड़ा। क्लियर है? इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी टाइम दे दिया हमने क्लासेस में, इतना लंबा टाइम तो नहीं देना था, लेकिन फिर भी दे चुके हैं। व्हाट्सएप पर आप लोगों को ना मैसेज करने के लिए कहा जाता है, यार कॉल क्यों करते हो समझ नहीं आता है, तो मजबूर होकर हम लोगों को काटना पड़ता है। भाई कितने कॉल अटेंड करेंगे ये बताइए, आप खुद सोच के देखिए। अगर आपके फोन पे ना पर डे अगर 10,000 मैसेजेस डालूं मैं, कितने? 10,000 मैसेजेस, उठने से लेकर सो जाने तक। मेरा उठने का कब? सुबह 7 बजे से लेकर के रात की 3 बजे तक का टाइम बता रहा हूं मैं। सुबह 7 से रात की 3 बजे तक अगर मैं आपको 10,000 मैसेज करूं आपके मोबाइल पे, मैं गारंटी साथ बोल रहा हूं 2 दिन बाद आप ना मोबाइल रखना बंद कर दोगे। मैसेज का कम से कम रिप्लाई आपको कर देते हैं यार, तो कॉल क्यों करते हो? कॉल मत किया करें, कंप्लीट कम से कम कॉल मत किया करें। हाँ, कॉल अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी, बहुत ज्यादा अर्जेंट हो ना, तो आप मैसेज से टाइम ले लें, मैसेज करके टाइम ले लें कि सर कब आप फ्री हैं, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे, तो संभवतः आपको टाइम दे दिया जाएगा। अब जब भी टाइम मिलेगा, तो मैं जब फ्री टाइम रहेगा मेरा, तो मैं आपको बता दिया करूंगा। ठीक है ना। ऐसे कॉल करने से क्या होता है ना, पूरी क्लास ही डिस्टर्ब हो जाती है ना, डिस्टर्बेंस होता है यार। एक माहौल बनाना पड़ता है, एक एटमोस्फेयर बनाना पड़ता है हम लोगों को, आप लोगों की तरह। जैसे आप लोग एटमोस्फेयर बनाते हो ना पढ़ने के लिए, ऐसा हमको भी करना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसी चीज आपको सामने परोस दे जो आपके काम की नहीं है, जो आपको गलत दिशा में भेज दे, तो वो गलत हो जाएगा। ये हमारे ही कार्य है देखने का, ये हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि आप लोग ना भटके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द सिस्टम मस्ट मेक आवर चिल्ड्रन सेल्फ रिलियंट, मतलब अपने आप पर गर्व करने वाला, अपने आप पर भरोसा करने वाला कि वो कर सकता है। तो ये जो है ना मैनुअल ट्रेनिंग के द्वारा, क्या कहने का अर्थ है कि हमारा सिस्टम जो है ना, किसके माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जा सकता है अपने आप पर भरोसा करना।
मैनुअल ट्रेनिंग के द्वारा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के द्वारा, या फिर माइंड ट्रेनिंग के द्वारा, या फिर आर्मी ट्रेनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो मैनुअल ट्रेनिंग के द्वारा। और मैनुअल ट्रेनिंग किससे दी जा सकती है? एजुकेशन से दी जा सकती है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी लर्निंग टू क्वेश्चन मार्क लेबर विल डिमोरलाइज द नेशन। डिमोरलाइज द नेशन मतलब कि राष्ट्र की क्या जो भावना होती, मनोबल होता है, उस मनोबल को तोड़ देना, गिराना, है ना। तो लेबर के प्रति जो व्यवहार है लोगों का, किस प्रकार का व्यवहार जो है लेबर के प्रति, अर्थात कि श्रम के प्रति किस प्रकार का व्यवहार हमारे राष्ट्र के मनोबल को गिरा सकता है गांधी जी के अनुसार। तो घृणा वाला व्यवहार, किसके प्रति? श्रम के प्रति घृणा रखोगे तो राष्ट्र का मनोबल गिर जाएगा, समझे रहे ना। लाइक छोड़िए ना ऑप्शन, बाकी तो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एजुकेशन ऑफ हार्ट कैन बी डन ओनली बाय द लिविंग टच ऑफ द, किसके टच में? टीचर, सोल, हार्ट या माइंड? टीचर के टच में है ना। टीचर ही निर्धाता होता है, निर्धारित करने वाला, है ना। बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने वाला एक टीचर ही होता है, इसलिए टीचर का भी सजग होना आवश्यक है, एजुकेटेड होना जरूरी है। उस विषय के बारे में जो वो पढ़ा रहा है एक अच्छी समझ उसको अंदर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अन्यथा बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा, बच्चों का भविष्य अर्थात कि राष्ट्र का भविष्य, राष्ट्र किस ओर जाएगा कोई पता भी नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए एक अच्छे टीचर का होना भी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझसे पढ़ सकते हो, डोंट वरी, है ना, मेरी ओर मत देखिए, आप मुझसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल निसंकोच होकर के पढ़ सकते हो। जिस विषय को मैं पढ़ाता हूं ना, एक अच्छी समझ उसमें डेवलप करने के बाद ही आप लोग सामने आता हूँ, डोंट वरी। और जो मैं बातें करता हूं आप मेरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, आप लोग चिंता ना करें, मैं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सटीक हूं, ठीक है ना। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, मैं इतना बोल सकता हूं बस कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ठीक है। इतना एजुकेटेड मैं हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जो स्टार्टिंग में थंबनेल है ना, वहां पर मैंने लिखा हुआ भी है और इसी कारण से लिख भी रखा है। ऊपर मेरा नाम है और नीचे मेरे द्वारा जो भी छोटी मोटी डिग्रियां हैं मेरे पास में, उनके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और पर्सनल लाइफ में भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि चलिए छोड़ना यार, पर्सनल लाइफ के बारे में छोड़िए, कुछ और भी अचीवमेंट्स हैं, फिर कभी बात करेंगे उस बारे में, है ना, क्योंकि समय काफी निकल चुका क्लास में, उस पर कभी और चर्चा होगी, किसी और दिन चर्चा करेंगे कि जो भी पर्सनल अचीवमेंट है किस प्रकार से, और आपको भी साथ उससे मोटिवेशन मिल सकता है, तो वो बाद में बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं, सिलेक्ट दिस जॉब बिकॉज दे कैन नॉट फाइंड एनी अदर। जिस पर अभी बात कर रहे थे ना, वही क्वेश्चन आया। देखिए यहां पर गांधी जी के अनुसार, गांधी जी का कहना है कि प्राइमरी स्कूल, भारत में प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, वो ऐसे टीचर होते हैं जो कोई और काम नहीं कर सकते, जो बेरोजगार होते हैं वही इस फील्ड में आते हैं गांधी जी के अनुसार। किसमें? प्राइमरी स्कूलों में, है ना। प्राइमरी स्कूल का बोल रहा हूं मैं, डोंट वरी, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको संभालना, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, है ना, पर इतना होता है। तो प्राइमरी स्कूलों में जबकि अच्छे टीचर होना आवश्यक है, जो सक्षम हो, बुद्धि से सक्षम, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। द फॉरेन मीडियम मतलब कि विदेशी जो आधार है शिक्षा का, वो इंस्ट्रक्शन मतलब सिखाता है, हैज कॉज्ड ब्रेन फैग मतलब दिमाग खराब कर देता है। ब्रेन फैग दिमाग खराब कर देना, दिमाग को हैक कर देना। फॉरेन जो मीडियम है, जो आज भी लागू है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, वो बच्चों के दिमाग को हैक कर लेता है, खराब कर देता है। मतलब कि एक तरह से ना बिल्कुल बंद कर देता, सारे गेट बंद कर देता है, आपको आपकी चीज नहीं सीखने देता, आपको आपका परिचय नहीं होने देता। और गांधी जी का कहना है कि विच हैज पुट एन अनड्यू स्ट्रेन अपॉन द अवर चिल्ड्रन। किस चीज को? नर्वस तंत्रिका को। मतलब कि जब बच्चों का दिमाग खराब होता है तो वो खराब दिमाग बच्चों की आने वाली पीढ़ियों का क्या खराब कर देता? कौन सा सिस्टम खराब कर देते हैं? नर्वस सिस्टम को खराब कर देते, नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द मीडियम हैज मेड अवर चिल्ड्रन प्रैक्टिकली फॉरेनर्स इन देयर ओन लैंड। तो क्या कहा गया है? ऑप्शन ले लीजिए पहले, फॉरेन, लोकल। क्या कहा गया? फॉरेन। क्या कहा? गांधी जी ने कहा है, गांधी देखिए
तो फॉरेन मीडियम जो है ना, जो विदेशी आधार है शिक्षा का, वो जो है मेड बना रहा है अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को अपनी ही धरती पर विदेशी बना रहा है। विदेशी शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स को हमारी ही भूमि पर जो है हमारे बच्चों को वो क्या बना रहे हैं, विदेशी बना रहे हैं। एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम भी लागू है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द फॉरेन मीडियम हैज प्रिवेंटेड किस चीज के लिए रोकता है, ऑफ अवर वर्नाक्यूलर्स, मतलब कि स्थानीय भाषाओं है ना, स्थानीय भाषाओं के किस चीज से रोकता है, ग्रोथ करने से रोकता है। हमारी स्थानीय भाषाओं के ग्रोथ करने से जो है ये सिस्टम हमें रोक रहा है। स्थानीय भाषाओं से हम आज देख लीजिए ना, हर कोई किस में गर्व महसूस करता है, जिसको इंग्लिश फटाफट आती है ना, अरे वाह यार क्या इंग्लिश बोलता है, तो मतलब वो जेंटल है, जेंटलमैन है। वो जिसको इंग्लिश नहीं आती लेकिन हिंदी ऐसी आती है कि मन मोह ले, वो क्या है, अरे वो तो गवार है, वो गवार है। ये धारणा है आज भारत में। तो यही तो गांधी जी कह गए थे, गांधी जी कह गए थे कि भारत में ना इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा आने वाले समय में एक ऐसी पीढ़ी बनकर के तैयार होगी जो पूरी तरह से रहेगी तो भारत में, लेकिन उनका मस्तिष्क होगा विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता को अपना चुकी होगी, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए बड़ी घातक होगी। और घातक है ना। तो आज हमारी स्थानीय भाषाओं का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही, क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसे ही सिस्टम को अपना के रखा हुआ है। ठीक है ना। तो हमारे जो वर्नाक्यूलर्स है, मतलब स्थानीय भाषाएं हैं, उनका ग्रोथ होने से यह सिस्टम हमको रोकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी। अब देखिए यहां पर कुछ लोग अब इस चीज को लेकर के आलोचना कर सकते हैं कि गांधी जी जो है भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, या क्षेत्रीय भाषाओं की एजुकेशन की बात करते हैं। चाहे किसी भी भाषा में आप एजुकेशन दीजिए, लेकिन हमारी संस्कृति के आधार पर एजुकेशन होना चाहिए, इस बात को लेकर गांधी जी सपोर्ट करते हैं। और दूसरे ही पक्ष में गांधी जी बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार करने के लिए अंग्रेजी ही बहुत अच्छी भाषा है। क्यों कहा गया है? तो गांधी जी का कहना यह है कि भैया हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी की बुराई करते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते। जो जिस चीज के लिए बना हुआ है ना उसमें एक्सेप्ट कीजिए। गांधी जी अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बातचीत करने के लिए आवश्यक मानते हैं, है ना। इकोनॉमिक कॉमर्स के क्षेत्र में और जो डिप्लोमेसी के क्षेत्र है उसमें बात करने के लिए अंग्रेजी को सटीक मानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र अंग्रेजी को समझते हैं। लेकिन भारत में तो भैया हमारी भाषा चलनी चाहिए ना, और गांधी जी इसी को लेकर सपोर्ट में थे। ठीक है ना। तो गांधी जी जो है किसको सपोर्ट करते थे? इंग्लिश को सपोर्ट करते थे। किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के लिए। ठीक है ना। बताइए दोस्तों कमेंट करके, सेशन कंप्लीट समझ आया आप लोगों को? अच्छे से एंजॉय किया आपने इंग्लिश की क्लास में? इंग्लिश की क्लास में ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। वो यही मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश की क्लास पढ़ते हो तो ऐसा लगे इंग्लिश पढ़ रहे हो। जैसे मैं और सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता हूं ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह या सोशियोलॉजी, ऐसा ही आपको यहां पर भी लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ वास्तविक रूप से सीखकर आप यहां से जाओ, है ना। इंग्लिश को क्योंकि हमने खुद इसी उद्देश्य से पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से, जब से इंग्लिश पढ़ी है ना 12th क्लास तक, तब तक ऐसे ही पढ़ा हुआ है इसको कि बस पास होना है। तो कुछ पल्ले तो पढ़ता नहीं था, तो पास होने के लिए पढ़ते थे बस। लेकिन अब ये बात समझ आ रही है दोस्तों कि सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए यार, इसको सीखने के लिए पढ़िए। लेकिन मैं कुछ सीखने के लिए साथ साथ में पास होने के लिए तो पढ़िए, लेकिन सीखने के लिए पढ़िए ना। और जिस दिन आपने किसी विषय को सीखने के लिए पढ़ लिया, उस दिन पास होने के लिए पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और बेहतरीन नंबरों से पास होकर के आओगे। समझ पा रहे ना आप लोग? चलिए अगला जो हमारा सेशन होगा दोस्तों वो होगा द एक्स पर, एक कुलाड़ी पर सेशन होगा, है ना। एक कुलाड़ी पर होगा, नारायण साहब के द्वारा ये एक पोइम है लिखित, जो कि अच्छी है और पढ़ना भी चाहिए आप लोगों को, चूंकि पढ़ाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो पढ़ेंगे हम लोग। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। और अंतिम रूप से मैं अक्सर नहीं बोलता हूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों याद आ गया, इसलिए बोल भी रहा हूं आप लोगों से। अगर पूरे हमारा जो प्रयास किया जा रहा है एक नए कदम की ओर, जो फ्री एजुकेशन सिस्टम की जो प्रयास, छोटा सा प्रयास है हमारा, कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपनी क्षमता के अनुसार मैं 100% कर रहा हूं। अगर ये आप लोगों को सही लगता है और पसंद आ रहा है ना, तो इस सेशन को थोड़ा आगे तक बढ़ाते चलिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी हो यार आपके कांटेक्ट में, थोड़ा आगे बूस्ट करते चलिए सेशन को, ताकि थोड़ा और स्पीड से बढ़ सके, थोड़ा स्पीड से, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही पहुंचेंगे हम लोग। आप लोगों का सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट क्या मांगते हैं आप लोगों से, आपका सपोर्ट यही रहता है ना कि बस आप शेयर कीजिए यार आगे, ताकि हर जरूरतमंद तक की चीजें पहुंचे। वो संभवतः हकीकत में आप देख लीजिए, एनालाइज करके नहीं मिलती यार, आज भी डिजिटल लाइफ होने के बाद भी लोग जो है ना वास्तविक शिक्षा से आज भी वंचित है। मैं किसी की कभी बुराई नहीं करता, कभी किसी की ना जो फॉल्ट होता उनको नहीं बताता, क्योंकि मुझे अपनी खुद की बुराइयां निकालने से समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं कभी किसी और की बुराई कर ही नहीं पाता हूं। मैं नहीं देख पाता हूं किसी और की कमियां, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां जिनको मैं हर वक्त खोजता रहता हूं। उस चीज में मैंने एक बात यह जरूर देखी है कि कई जगह, अब देखकर अफसोस होता है यार, इसलिए बोलना ही पड़ता है, कई जगह ना आप लोग साथ में कुछ मतलब बच्चों के साथ में, जो नए स्टूडेंट है, जो नहीं समझ उनको, उनके साथ एजुकेशन को लेकर के मजाक किया जा रहा है यूट्यूब पर ही, और कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर ही कई जगह ऐसा मजाक किया जा रहा है, और सिर्फ वीडियो पे व्यूज के लिए ना ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, सिर्फ व्यूज पाने के लिए। तो क्या बोले ऐसे शिक्षकों को, जरूरत नहीं है, आप कुछ समझदार हैं कोई, है ना। चलिए दोस्तों, तो समझ गया आप मैं क्या बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते चलिएगा। आपको पसंद नहीं आ रहा मत कीजिए लाइक, डिसलाइक कर दीजिए चलेगा, है ना। पसंद नहीं आ रहा डिसलाइक कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, इतना तो करोगे ना आप लोग, है ना। नहीं पसंद आ रहा डिसलाइक करो ना, रिएक्शन दो अपना, तभी तो हमको समझ आएगा कि आप क्या चाहते हो। वो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, थोड़ा आगे जरूर बढ़ाते चलिए सेशन को, ताकि अधिकतम लोगों तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक सेशन में, अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।